अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। ख़वातीन हज़रात, अगर आपका मन चाहे, आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी पेजेस को फॉलो कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, वो शायर से माजरत के साथ कि ऐसा ना हो कि घर को आग लग जाए घर के चिराग से, ये मैंने मिसरे में रद्दोबदल किया है और ये मिसरा इस वक्त दो जगहों पर सादिक आ रहा है। एक पाकिस्तान के उन हालात पर जो इस वक्त गुजर रहे हैं और एक तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर। यानी पाकिस्तान की लालची और घटिया अशराफिया जो है, ये वो चिराग है घर का, ऐसा ना हो कि इस चिराग से ही घर को आग लग जाए और ये घर को जलाकर भस्म कर दे। और दूसरी मिसाल तहरीक इंसाफ पर सादिक आती है कि उसके जो अंदरूनी मामलात हैं, जो इस वक्त खलफशार हैं, जो इंतशार हुआ है, रस्साकशी चल रही है इक़्तिदार के लिए, अपने ओहदों के लिए, ये भी तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। अगर किसी शख्स को ये ज़ोम है अपने बारे में कि शायद उसकी वजह से तहरीक इंसाफ चल रही है, तो वो अपना ये ज़ोम अपने घर ले जाए वापस, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसलिए कि बहुत से लोग आए और बहुत से जा चुके, आपकी आंखों के सामने है, आपने देखा है कि कितने कितने बड़े कदावर लोग छोड़ के गए, जिसमें जहांगीर तरीन शामिल हैं, जिसमें अलीम खान शामिल हैं, जिसमें और भी बहुत से दोस्त शामिल हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। बहुत से लोगों की दिल आज़ारी होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं जब तक इमरान खान पाकिस्तान की सरज़मीन पर ज़िंदा है। अल्लाह उसे सलामती दे, वो ज़िंदा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ज़मानत इस वक्त अगर कोई शख्स है तो उसका नाम इमरान खान है। ये बाकी तमाम लोग उसके मुआवन तो हो सकते हैं, लेकिन फ़ैसला कुन नाम नहीं हो सकते, या इन लोगों की वजह से तहरीक आगे चल नहीं सकती। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाता है, हारून रशीद साहब जैसे जय्यद सहाफ़ी जो हैं, अगर वो इस बात का तज़किरा करते हैं कि इमरान खान को फांसी देने की खबरें या भुट्टो बना दिए जाने वाली बातें अगर उठ रही हैं, तो ये क्यों उठती हैं? तो आपको मेरा भी वो व्लॉग याद होना चाहिए जिसमें मैंने कहा था कि ये जो अशराफिया है, गंदी गलीज़ अशराफिया पाकिस्तान की, ये जो गलीज़ तरीन माफिया है, ये थोड़े थोड़े अरसे के बाद इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से ये जो फिलर एक फेंकते हैं, उसमें ये सिर्फ इमरान खान के हवाले से आवाम की नब्ज़ चेक करना चाहते हैं कि वो कितनी गर्म है। वो देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और वो तो हारून रशीद साहब ने भी कह दिया और बाकी लोगों ने भी, समी इब्राहिम साहब ने भी कह दिया, सभी काज़मी भी जो हैं वो भी यही बात करते हैं कि ये लोग गलत फहमी का शिकार हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी। वो इस वक्त इमरान खान एक ज़ात नहीं है, वो इमरान खान 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उनका रहनुमा है, उनका लीडर है। इसलिए अभी तक तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब कुछ। जब उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी तो ये वही दिन होगा जब इमरान खान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। अभी जो खबरें उठ रही हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि अटक के पार हम आपके को उतरने नहीं देंगे। इस हवाले से भी मैंने चंद माह पहले मैंने एक व्लॉग किया था, वो भी मेरे दोस्तों को, मेरे फॉलोअर्स को याद होगा, जिसमें मैंने उन 3 पख्तून भाइयों का कैफियत का इजहार किया था जो मुझे यूरोप के, स्कैंडिनेविया के एक मुल्क में मिले थे, और उन्होंने कहा था कि फिर हम किसी को अटक नहीं पार करने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं ना जो 71 की तरफ थे। तो ये क्या नुकसान होगा वो आप भी सोच सकते हैं, आपको भी अंदाज़ा है और मुझे भी उस बात का अंदाज़ा है। खैर, ये तो छोड़ दीजिए ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान को रब के अलावा कोई और बंदा नुकसान पहुंचा सके। ये अल्लाह को मंजूर होगा तो नुकसान पहुंचेगा, वरना ये लोग क्या बेचते हैं उसके सामने। जितना माफिया है इस वक्त इमरान खान के सामने ज़ीरो है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। जो लोग छोड़ के जाते हैं तहरीक इंसाफ को, आपने देख लिया कि उनकी हैसियत 2 टके की नहीं रहती। लोग उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, थूकना भी नहीं चाहते। लिहाजा जमा खातर रखिए कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के बाद फिर जो होगा वो उसके नताइज सब देख लेंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो खलफशार है, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है और इनको अकल के नाखून लेने चाहिए। इनको समझना चाहिए इस बात के लिए कि ये नुकसान आपका नहीं होगा, ये नुकसान पूरे पाकिस्तान का होगा। इसमें नुकसान इमरान खान का नहीं होगा,
عمران خان کے پاس اب نقصان کے لیے کوئی چیز بچی ہی نہیں۔ سچ پوچھیں اس کا کیا نقصان ہے؟ ایک شخص جب زندگی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنی تلی پہ لے کے پھر رہا ہے کہ مار دو لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا، مار دو میں آپ سے ڈیل نہیں کروں گا، مار دو میں NRO نہیں لوں گا، ایک بندہ ٹھانے بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کا کیا نقصان کر سکتے ہیں؟ ویسے بائی دا وے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اس پاکستان کی اس نسل کا ہوگا جس کا مستقبل اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ لہٰذا گھر کو لگ جائے نا آگ گھر کے چراغ سے، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں ان پر نظر رکھیے۔ حامد خان سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، ان کو اپنا گروپ عزیز ہے، ان کو تحریک انصاف عزیز نہیں ہے۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، وہ بڑے کریڈیبل وکیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حامد خان صاحب کا یہ کہنا کہ شیر افضل مروت کون ہے، یہ نئی پنجوتا کون ہے، یہ کیا ضرورت ہے یہ الفاظ بولنے کی؟ ان الفاظ میں رعونت ہے، تکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، باقی آپ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اس کو رب کچھ نہیں سمجھتا۔ اس بات کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں پر نظر رکھیے، ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کرتے رہیے، اور ان کو یہ بھی دیکھیے کہ یہ کس سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ کس سے ملتے ہیں، اور ان کے بیانات میں یہ جو مصلحت پسندی ہے، یہ جو دوسروں کے ساتھ مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں، کپتان کے لہجے میں کہیں مفاہمت نہیں ہے۔ کپتان اپنا حق لینا چاہتا ہے اور وہ اپنا حق لے کے رہے گا۔ لہٰذا گھر کو لگ جائے نا آگ گھر کے چراغ سے۔